देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र ने भारी भरकम बजट तो दिया, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में ये पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अफसरों ने जमकर मनमानी की और पैकेज का पैसा डकार लिया। हैरत की बात यह कि घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच में शुरुआत में दोषी पाए गए 200 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो दूर, जांच अब भी फाइलों में बंद है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिला 3,860 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भ्रष्टाचार का पैकेज साबित हो रहा है। कुल फंड की 80% राशि यानी करीब 2200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इस महाघोटाले की ईओडब्ल्यू जांच भी अब ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पैकेज से सागर में 840 करोड़, छतरपुर में 918 करोड़, दमोह में 619 करोड़, टीकमगढ़ में 503 करोड़, पन्ना में 414 करोड़ और दतिया में 331 करोड़ का काम होना था। ये राशि इन जिलों में सिंचाई, खेती, जल संरचना, पशुपालन पर खर्च की गई, मगर इस खर्च के बाद भी कहीं भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। कांग्रेस के शासन काल में इसी साल जनवरी-फरवरी में ईओडब्ल्यू ने इस महाघोटाले की जांच शुरू की थी। मामले में 7 विभागों के 200 अफसरों कर्मचारियों को अनियमितता के लिए शुरुआती तौर पर दोषी पाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार बदलने के बाद जांच आगे ही नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस अब जांच पूरी कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहाँ का जो पैसा है, बार बार राहुल गांधी जी ने भी उठाया और भी कांग्रेस के नेताओं ने उठाया, जो पैसा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था वो खर्च नहीं हुआ, वहाँ पर उसका मिसयूज हुआ, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो। ईओडब्ल्यू की जांच बंद नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग है, वो जांच कराई जानी चाहिए। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पैकेज में सबसे ज्यादा राशि 1340 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग को मिले थे। इस राशि को नहर निर्माण और सिंचाई परियोजना के लिए खर्च करना था। जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर बांध और तालाबों में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। पन्ना और छतरपुर में खुलासा हुआ था कि विभाग ने अपने कामों के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल ट्रक और डंपर के रूप में बताया, वो दरअसल मोटरसाइकिल और स्कूटर थे। वन विभाग की ओर से कोर एरिया में तालाब खोदे ही नहीं गए। इसी तरह पीएचई में 300 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए के कामों में गड़बड़ी मिली है। वहीं कृषि विभाग में 614 करोड़ से डीजल पंप वितरण, मंडी निर्माण, वेयरहाउस के कामों में भी शिकायतें मिली हैं। ग्रामीण विकास विभाग के 209 करोड़ रुपए के काम तो जमीन पर दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड पैकेज में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत थी और कुछ गड़बड़ियां हुई भी थी, जिसकी जांच आदेशित की गई है और जांच पूर्व में भी हुई है, वर्तमान में भी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड पैकेज को अगर ईमानदारी के साथ खर्च किया जाता तो हर साल लाखों बेरोजगार काम की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन नहीं करते। केंद्र से मिले पैकेज को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन अफसरों ने कागजों पर ही विकास का खाका खींचकर फंड को ठिकाने लगा डाला। अफसरों ने गोलमाल तो किया, सरकारें भी घोटाले की जांच को लेकर गंभीर नहीं दिखी। सिर्फ नोटिस देकर ही कार्रवाई की खानापूर्ति हो रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।